हेलो दोस्तों, मैं किफ़न स्वागत करता हूं आपका द सिविल पॉइंट इंदौर के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम टॉप 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। ये 500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की सीरीज जो है द सिविल पॉइंट की ओर से आपके मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के एग्जाम को देखते हुए लाया गया है। ये मध्य प्रदेश सब इंजीनियर एग्जाम के लिए मोस्ट यूजफुल होने वाला है दोस्तों, और विथ स्टैटिक जीके हम सारे करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में लता मंगेशकर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा, मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी है इंदौर में जो है लता मंगेशकर जी का संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। इसकी घोषणा जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा की गई है, और इनके द्वारा यह भी घोषणा किया गया है कि इस लता मंगेशकर संग्रहालय मतलब लता जी के संग्रहालय में जो है इनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। साथ ही साथ जो है लता मंगेशकर जी के नाम से संगीत महाविद्यालय का नाम भी रखा जाएगा, और इनके नाम से एक अकादमी भी जो है स्टार्ट की जाएगी। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की है। तो याद रखिएगा, लता मंगेशकर संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थापित किया जाएगा। अगला याद रखिएगा, लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, इनका जन्म तो पहले याद रखिएगा 28 सितंबर 1929 को कहाँ हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ था। अगला याद रखिएगा, इनका जो है निधन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 6 फरवरी 2022 को इनका निधन मुंबई में हो गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जब इनका जन्म हुआ था तब इनका नाम क्या था? तो हेमा मंगेशकर इनका नाम था। और इन्हें और किस किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा, वाइफ ऑफ द मिलेनियम भी इन्हें कहा जाता है। और क्वीन ऑफ मेलोडी भी इन्हें एक कहा जाता है। इन 3 नामों से, क्वीन ऑफ मेलोडी और वाइफ ऑफ द मिलेनियम और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला आपको याद रखना है, लता मंगेशकर जी का जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज किया गया था सर्वाधिक गाने के लिए। और इन्हें 1969 में भारत का जो तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और 1999 में इन्हें भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो याद रखिएगा 2001 में जो है लता मंगेशकर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला याद रखिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, इन्हें 1989 में प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर हमने बात किया लता मंगेशकर संग्रहालय। तो मध्य प्रदेश में और कौन कौन से महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार और पूछे जा सकते हैं? तो आइए देख लेते हैं। तो पहला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, ओरछा में स्थित है भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय। अगला याद रखिएगा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय मोस्ट आईएमपी है। याद रखिएगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में स्थित है, और ये भारत का पहला मानव संग्रहालय है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रानी दुर्गावती संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में स्थित है। अगला याद रखिएगा, राज्य जनजाति संग्रहालय जनजातियों के जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए जो राज्य जनजाति संग्रहालय ये श्यामला हिल्स भोपाल में स्थित है। अगला याद रखिएगा, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय जिसमें यूरोपीय शैलाश्रयों को रखा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस संग्रहालय में यूरोपीय शैलाश्रयों को रखा गया था? तो याद रखिएगा, अभी रखा भी गया है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय इंदौर में रखा गया था। और केंद्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है।
अगला याद रखिएगा तुल्फी संग्रहालय, तुल्फी संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है रामवन फतना में। अगला आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, अफली जो है, अफली पुरातत्व संग्रहालय, अफली पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपको याद रखना है फाची की चोटी पर, फाची की चोटी पर स्थित है। और क्वेश्चन इसे किस तरह से पूछा गया था, पूछा गया था क्वेश्चन कि जो अफली पुरातत्व संग्रहालय फाची की चोटी पर स्थित है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये याद रखिएगा फरजान मार्शल के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला कुछ इंपॉर्टेंट जो है संस्थान है मध्य प्रदेश में, तो याद रखिएगा पहला फड़के स्टूडियो, फड़के स्टूडियो जो है ये कहाँ स्थित है, तो धार में स्थित है और ये मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश में एकमात्र इसरो केंद्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में जो है एकमात्र जो है इसरो का केंद्र कहाँ है, तो ये है भोपाल में। कहाँ स्थित है, भोपाल में। क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। लेकिन यदि पूछा जाए इसका मेन हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा बेंगलुरु कर्नाटक में जो है इसका मेन हेडक्वार्टर इसका मेन हेडक्वार्टर स्थित है। एफ सोमनाथ जो है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला याद रखिएगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्थित है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। और अगला याद रखिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सोया कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया 2022 में, तो ये याद रखिएगा इंदौर में किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो बैतूल में स्थित है। और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और अगला याद रखिएगा केंद्रीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये भी भोपाल में स्थित है। इतना आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चित भारत का पहला शहर कौन सा है जहां सभी के एड्रेस डिजिटल होंगे, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदौर भारत का पहला शहर बन गया है जो कि सभी के एड्रेस डिजिटल कर दिया है। नेक्स्ट याद रखिएगा इसके अंतर्गत एक पता ऐप होगा, पता ऐप के माध्यम से एक कोड डाला जाएगा और उस कोड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति का पता जो है घर का लोकेशन और स्थान डिजिटल रूप से प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा करने वाला भारत का पहला शहर जो है इंदौर बन गया है। नेक्स्ट इंदौर से याद रखिएगा कि इंदौर को जो है मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखना है आपको कि मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी जो है ये इंदौर को ही कहा जाता है। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये इंदौर को ही कहा जाता है। अगला याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र राजधानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की सूती वस्त्र की राजधानी जो है ये इंदौर को ही एक कहा जाता है। अगला याद रखिएगा हाल ही में जो इंदौर करंट अफेयर्स की दृष्टि से जो है चर्चा में रहा, तो याद रखिएगा देश का पहला मूक बाधिर अनाथालय ये कहाँ खोला गया है, तो याद रखिएगा देश का पहला मूक बाधिर अनाथालय जो है ये इंदौर में स्थापित किया गया है। अगला मोस्ट IMP याद रखिएगा कि 9 जनवरी 2023 को प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2023 को जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन की मेजबानी जो है इंदौर एक करेगा। अगला याद रखिएगा लगातार 6वीं बार जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है, तो ये याद रखिएगा इंदौर जो है लगातार 6वीं बार स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो है भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है, तो ये मध्य प्रदेश बना है। और दूसरे नंबर पर भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो ये याद रखिएगा आपको सूरत याद रखना। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई है। अगला याद रखिएगा भारत का पहला वाटर प्लेस शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा भारत का पहला वाटर प्लेस शहर जो है ये इंदौर बन गया है। और नेक्स्ट याद रखिएगा भारत का पहला वाटर प्लेस शहर छोटे शहरों की जो है सूची में, तो ये याद रखिएगा बुधनी सीहोर को बनाया जाएगा। अगला याद रखिएगा पर्यावरण संरक्षण में देश का प्रथम स्थान कौन सा है, तो याद रखिएगा हाल ही में चर्चा में रहा तो पर्यावरण संरक्षण में देश का प्रथम स्थान जो है ये इंदौर ही रहा। अगला याद रखिएगा कि एशिया के सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG
जो है प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है, तो ये इंदौर में ही किया गया है। इतना जो है पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है इंदौर से। और फाइनली दोस्तों, मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए जो है द फिबिल पॉइंट ने टेस्ट फ्रीज लॉन्च कर दी है, जिसमें आपको भारी भरकम डिस्काउंट 80% का डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है। जल्दी से आप इस टेस्ट फ्रीज में इनरोल हो जाइए और टेस्ट फ्रीज जरूर लगाइए दोस्तों। इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक जो है वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। जो भी टॉपिक आपका वीक है, इन 8 से 10 दिनों में जो है आप और मेहनत कर सकते हैं और उस वीक टॉपिक को जो है आप और स्ट्रांग कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। बात करें कि टेस्ट फ्रीज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इनरोल होने के लिए, तो आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर टाइप करना है, जो है सर्च करना है द फिबिल पॉइंट ऐप। द फिबिल पॉइंट ऐप को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ से जो है आप इस टेस्ट फ्रीज में इनरोल हो सकते हैं। और टेस्ट फ्रीज के फीचर क्या क्या हैं, तो आपको जो टोटल इस टेस्ट फ्रीज में टेस्ट प्रोवाइड किए गए हैं वो 32 हैं। नंबर ऑफ जो टेस्ट हैं वो कितने हैं, 32 हैं। और विथ डिटेल्ड जो है सॉल्यूशन जो है ये टेस्ट फ्रीज आपको प्रदान किया जा रहा है, जिनमें से जो है 32 में से जो है 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और 22 जो है सब्जेक्टिव टाइप के जो है टेस्ट प्रदान किए गए हैं। और ये जो टेस्ट है, अच्छी बात है कि दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी है और हिंदी लैंग्वेज में भी है। तो जल्दी से इस टेस्ट फ्रीज में इनरोल हो जाइए आप। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो राइट आंसर जगह ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान को जो है भारत के दूसरे सीडीएफ के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले भारत के पहले जो सीडीएफ थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो थे बिपिन रावत। बिपिन रावत का जो है अचानक से हेलीकॉप्टर दुर्घटना के दौरान जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण सीडीएफ का पद खाली था। लेकिन अब जो है पुनः दूसरे सीडीएफ के रूप में जो है जनरल अनिल चौहान को जो है नियुक्त कर दिया गया है। मोस्ट आईएमपी है, याद रखिएगा कि भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बन गए हैं, जनरल अनिल चौहान बन गए हैं। यदि पूछा जाए कि सीडीएफ कौन होता है, तो याद रखिएगा ये रक्षा मंत्री केंद्रीय रक्षा मंत्री का जो है मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। कौन होता है, मुख्य सैन्य सलाहकार होता है। और जो हमारा वायु सेना है, जो थल सेना है और याद रखिए जो जल सेना है, इन तीनों सेनाओं का जो है प्रमुख कौन होता है, तो ये सीडीएफ होता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, तो याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान में जो है थल सेना प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा जनरल मनोज पांडे जो हैं भारत के वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। और ये किस नंबर के भारत के आर्मी चीफ हैं, तो याद रखिएगा 29 मतलब 29वें नंबर के जो है भारत के थल सेना प्रमुख या भारत के जो है आर्मी चीफ कौन है, तो ये जनरल मनोज पांडे हैं। अगला याद रखिएगा भारत के जो है नौसेना प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा एडमिरल आर हरि कुमार। एडमिरल आर हरि कुमार जो है भारत के नौसेना प्रमुख हैं और ये किस नंबर के हैं, तो 25वें नंबर के हैं। अगला याद रखिएगा भारत के वर्तमान वायुसेना प्रमुख कौन हैं, तो याद रखिएगा एयरफोर्स जो चीफ हैं ये हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी जो हैं भारत के वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं और ये किस नंबर के हैं, तो 27वें नंबर के हैं। अगला याद रखिएगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। और वर्तमान में कौन है तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, तो ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। अगला याद रखिएगा भारत के वर्तमान रक्षा सचिव कौन है, तो याद रखिएगा अजय कुमार जो है वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। अगला याद रखिएगा कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो ये याद रखिएगा भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी। इनका चुनाव क्षेत्र क्या है, तो ये याद रखिएगा लखनऊ जो है इनका चुनाव क्षेत्र है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कौन सा है, तो याद रखिएगा हाल ही में देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन महाकाल की नगरी उज्जैन में जो है देश का पहला साइंटिस्ट मेमोरियल बनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। उज्जैन किस लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा उज्जैन जो है सिंहस्थ के मेले के लिए जाना जाता है। उज्जैन किस लिए जाना जाता है, तो याद रखिएगा उज्जैन जो है सिंहस्थ के मेले के लिए जाना जाता है। और सिंहस्थ का मेला किस नदी के तट पर जो है आयोजित किया जाता है, क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित किया जाता है। कितने बर्फों में आयोजित किया जाता है, तो प्रत्येक
12 बर्फों में जो है फिंगहफ्त के मेले का आयोजन किया जाता है। अगला आपको याद रखना है, पिछली बार फिंगहफ्त के मेले का आयोजन कब किया गया था, तो 2016 में किया गया था। अगली बार फिंगहफ्त के मेले का आयोजन कब किया जाएगा, तो 2028 में किया जाएगा। ये आईएमपी है, मुफ्त आईएमपी है, याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। अगला आपको याद रखना है, नागरकोट की रानी, नागरकोट की रानी किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को ही कहा जाता है। मंदिरों की नगरी किसे कहा जाता है, तो मंदिरों की नगरी जो कहा जाता है ये किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को ही कहा जाता है। महाकाल की नगरी किसे कहा जाता है, तो महाकाल की नगरी भी उज्जैन को ही कहा जाता है। हाल ही में महाकाल कॉरिडोर, महाकाल जो है कॉरिडोर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया गया है। कब किया गया है, तो 11 अक्टूबर 2022 को किया गया है। वहीं कूनो नेशनल पार्क का जो है चीते छोड़ने की बात करें तो ये 17 सितंबर 2022 को छोड़ा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये डेट याद रखिएगा, ठीक है ना। पूछा जा सकता है कि महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस दिन किया गया या किस तारीख को किया गया, तो 11 अक्टूबर को किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला आपको याद रखना है कि कालिदास, महाकवि कालिदास अकादमी कहाँ स्थित है, यह कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये याद रखिएगा उज्जैन में किया जाता है। मलखंभ अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये याद रखिएगा उज्जैन में ही है मलखंभ अकादमी, ये भी आपको याद रखना है। और राजा विक्रमादित्य की राजधानी, राजा विक्रमादित्य की राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये उज्जैन को ही कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उज्जैन से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखना है कि देश का पहला जो है नाइट गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है, तो याद रखिएगा देश का पहला जो है नाइट गार्डन ये उज्जैन में स्थापित किया गया है। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना जिसे महाकाल पर्यटन थाना के नाम से जाना जाएगा, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन थाना जो है कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये उज्जैन में ही स्थापित किया गया है। महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उज्जैन में ही किया गया है। मध्य प्रदेश का मलखंभ अकादमी जो है कहाँ स्थित है, तो ये उज्जैन में ही स्थित है। सिंहस्थ कुंभ मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो उज्जैन में ही किया जाता है। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी जो है उज्जैन को कहा जाता है। अब उज्जैन को जो है मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो और राजधानियां जो है याद रखिएगा कि यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, ये सिंगरौली को कहा जाता है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन व पर्यटन राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये पचमढ़ी को कहा जाता है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन व पर्यटन राजधानी। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की मैग्नीज राजधानी किसे कहा जाता है, तो बालाघाट को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये मैहर सतना को कहा जाता है। अगला याद रखिएगा, देखो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो उज्जैन को कहा जाता है, ठीक है ना। और यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है, तो ये मैहर सतना को कहा जाता है। और यदि पूछा जाए मध्य प्रदेश की संस्कार धानी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का संस्कार धानी जो है ये जबलपुर को कहा जाता है। तो ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है, तो जबलपुर को कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला की राजधानी जो है खजुराहो को कहा जाता है, जो कि छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी, मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी और मध्य प्रदेश की सूती कपड़े की राजधानी ये किसे कहा जाता है, तो इंदौर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है ये सारी चीजें दोस्तों। अगला याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश का डेंट्राइट किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश का डेंट्राइट किसे कहा जाता है, तो ये पीथमपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पीथमपुर को। यदि पूछा जाए जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो जिब्राल्टर ऑफ इंडिया जो है ये ग्वालियर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, ग्वालियर को। सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, ये मांडू को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में चर्चित मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में चर्चित मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, और खनिज संसाधन मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के कौन? ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। और श्रम मंत्री कौन है? तो ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ही है। अगला याद रखिएगा, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। विजय शाह जो हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के वन मंत्री हैं। और अगला याद रखिएगा, यशोधरा राजे सिंधिया जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मध्य प्रदेश की मिनिस्ट्री हैं और उनके मिनिस्टर के नाम याद रखना है आपको, ठीक ना। मध्य प्रदेश के विमानन मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के विमानन मंत्री जो हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। और मुख्य तौर पर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। ये जो है एक जो है और मिनिस्ट्री इनके पास है शिवराज सिंह चौहान जी के पास, ठीक ना। मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो ये याद रखिएगा, महेंद्र सिंह सिसोदिया है। अगला याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? तो ये जगदीश देवड़ा है। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो ये उषा ठाकुर हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मिनिस्ट्री हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो उषा ठाकुर है। अगला याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री कौन है? तुलसीराम सिलावट है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? तो ये भी मिनिस्ट्री जो है हाल ही में काफ़ी चर्चा में रही है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ये श्री विश्वास सारंग है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेंकटेश अय्यर को भारतीय स्वच्छता लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है वेंकटेश अय्यर, ये आपको नाम याद रखना है, जिन्हें हाल ही में जो है भारतीय स्वच्छता लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट आपको याद रखना है, वेंकटेश अय्यर जो है ये आईपीएल में किसके लिए खेलते हैं? तो कोलकाता के लिए खेलते हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। और ये मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा, इंदौर से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी कर लीजिएगा इसको, कि हाल ही में आयरलैंड नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो याद रखिएगा, सत्येंद्र सिंह लोहिया। सत्येंद्र सिंह लोहिया ये ग्वालियर से हैं। कहाँ से हैं? ग्वालियर से हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, कि आयरलैंड जो है नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर, या कि पूछा जा सकता है भारत के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए हैं? तो ये सत्येंद्र सिंह लोहिया बन गए हैं। ये मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो ग्वालियर शहर से। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो है सत्येंद्र सिंह लोहिया का संबंध किससे है? तो पैरा स्विमिंग से इनका संबंध है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। अगला याद रखिएगा, वंदना कटारिया जो है हॉकी से संबंधित है। विवेक सागर जो है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो याद रखिएगा हॉकी से भी इनका संबंध है। और ईश्वर प्रताप सिंह तोमर जो है ये शूटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? किस खेल से? शूटिंग से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में किसने सीनियर अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में किसने सीनियर वर्ग 68 केजी में कांस्य पदक जीता है? तो याद रखिएगा, ये हैं ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, निहारिका कौरव जो हैं इन्होंने जो है लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग 68 केजी में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये मध्य प्रदेश के जो है चंबल संभाग से बिलोंग करती हैं। अगला याद रखिएगा, प्रियंका केवट किस खेल से संबंधित है? तो ये वुशु से संबंधित हैं। प्रज्ञा सिंह किस खेल से संबंधित है? तो फेसिंग तलवारबाज से संबंधित है। अगला याद रखिएगा, ऋतिका ढांगी जो हैं किस खेल से संबंधित है? तो ये सेलिंग नौकायान से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने जूनियर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा कौंसल झा ग्वालियर के हैं। और ग्वालियर के कौंसल झा ने जो है टर्की में आयोजित जूनियर वेट लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीता है। ये मध्य प्रदेश के किस शहर से बिलोंग करते हैं? तो ग्वालियर शहर से बिलोंग करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला याद रखिएगा, मनीषा कौर जो है किस खेल से संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। अमित कुमार जो है तीरंदाजी से संबंधित है। मुस्कान किरार जो है तीरंदाजी से संबंधित है। और यदि पूछा जाए कौंसल झा किस खेल से संबंधित है? तो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं, याद रखिएगा ईश्वर पांडे
पांडे ये किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा क्रिकेट से संबंधित है। और हाल ही में इन्होंने जो है इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास के क्रिकेट से जो है संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने 2014 में जो है IPL चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला था। इन्हें 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था, ये भी आपको याद रखना है। 2012-13 में रणजी ट्रॉफी में जो है सर्वाधिक विकेट लेने वाले बॉलर कौन बने थे, गेंदबाज कौन बने थे, तो ये ईश्वर पांडे ही बने थे। ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। निहारिका कौरव, जैसा कि हमने अभी बात किया है, ठीक है ना, कॉमनवेल्थ के जो है कराटे चैंपियनशिप में इन्होंने जो है लंदन में जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और ये कराटे से संबंधित है। प्रखर जोशी तैराकी से संबंधित है, याद रखिएगा। सिद्धार्थ परदेशी ये भी तैराकी से संबंधित है। सत्येंद्र लोहिया जो है पैरा स्विमर है। और मोहम्मद अरफत खान जो है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फोया कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा इंदौर में हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय फोया कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और नए बीज के अनुसंधान के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय फोया कॉन्क्लेव का जो है आयोजन 2022 में इंदौर में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जल महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया है, तो याद रखिएगा खंडवा जिला का जो इंदिरा सागर जलाशय है, इंदिरा सागर जलाशय में ही है एक हनुवंतिया टापू में जो है ये जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। हनुवंतिया टापू को ही क्या कहा जाता है, तो इसे मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। और यही हाल ही में जो है जल महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है समारोह और महोत्सव हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए पहले और पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है ना। पहला याद रखिएगा मालवा महोत्सव, ये इंदौर, उज्जैन और धार में आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। 97वें नंबर का जो है संस्करण 2021 में आयोजित किया गया। और ये कब आयोजित किया जाता है? दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। खजुराहो महोत्सव ये कहाँ आयोजित किया गया है, तो छतरपुर जिले की खजुराहो में जो है आयोजित किया गया है। इसका आयोजन 20 से 26 फरवरी के बीच आयोजित किया गया। और 48वें नंबर का जो है इस वर्ष आयोजित किया गया 2022 में। लोकरंग महोत्सव भोपाल में आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा तुलसी महोत्सव, ये चित्रकूट में आयोजित किया जाता है। और अगला याद रखिएगा माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये खंडवा में जो है आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा मांडू महोत्सव, ये धार में जो है आयोजित किया जाता है। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, और एक याद रखिएगा उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह। इसमें तो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा यदि पूछा जाए उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह, ये मैहर में आयोजित किया जाता है। और ये याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उस्ताद अमीर खां संगीत समारोह ये जो है इंदौर में आयोजित किया जाता है। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जाता है। और निमाड़ महोत्सव खरगोन में जो है आयोजित किया जाता है। मिर्च महोत्सव भी जो है कहाँ आयोजित किया जाता है, तो खरगोन में आयोजित किया जाता है। अगला याद रखिएगा भारतीय कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये उज्जैन में आयोजित किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अंतर्गत जो टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, इसका पार्ट 3 हमने कवर कर लिया। यदि आपको कोई डाउट होता है तो ये मेरी इंस्टा आईडी है किफन GF9 जो है ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो भी आप DM कर सकते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।